100 से अगर कम है, 100 मिलीग्राम परसेंट से कम है तो वो कहते हैं नॉर्मल है। और खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर 140 से कम है तो हम कहते हैं नॉर्मल है। और आजकल तीसरा टेस्ट आया है HbA1c यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, वो 5.7% से अगर कम है तो हम मानते हैं कि वो एक नॉर्मल रेंज है। इसके विपरीत अगर खाली पेट की शुगर 126 या इससे ज्यादा है मिलीग्राम परसेंट, इससे ज्यादा है, या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद या ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद 200 मिलीग्राम परसेंट या इससे ज्यादा है, या HbA1c 6.5 या इससे ज्यादा है तो हम कहते हैं कि डायबिटीज है। अब इन दोनों के बीच की जो अवस्था है जिसमें फास्टिंग हमारी 100 से 125 के बीच में है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं कि प्री डायबिटीज है, यानी अभी डायबिटीज हुई नहीं है लेकिन होने का खतरा आपको बहुत ज्यादा है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को सोख लेती है और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जब भी किसी और बीमारी के लिए और किसी चीज के लिए हम टेस्ट करते हैं तो पता चलता है अरे ये तो डायबिटीज है। अधिकतर केसेस में कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन अगर ब्लड शुगर जो है लंबे टाइम तक बढ़ी हुई है, 300 मिलीग्राम परसेंट, 400 मिलीग्राम परसेंट 2 महीने 3 महीने है, तो हमें लक्षण शुरू होते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा पहले पेशाब ज्यादा आना, पानी की प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, थकावट, कमजोरी, वजन का कम होना, अगर कोई छोटी सी चोट लग गई है तो उसमें घाव का जल्दी से नहीं भरना, पाँव में झंझनाहट होना, ये कुछ लक्षण है जो हमें शुरू में डायबिटीज में मिल सकते हैं। हालांकि कई बार ये भी देखने में आता है कि डायबिटीज का हमें पता ही नहीं होता और एकदम से किडनी फेल हो जाती है या आंखों की रोशनी चली जाती है और हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि डायबिटीज इसका। कई ऐसे कारक हैं जिनसे मधुमेह रोग की संभावना बढ़ जाती है। मधुमेह रोग का पारिवारिक इतिहास, मोटापा या अधिक वजन, शारीरिक श्रम न करना, व्यायाम न करना, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का उच्च स्तर, धूम्रपान करना और गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज यानी जेस्टेशनल डायबिटीज, इन सभी से मधुमेह रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रारंभिक स्थिति में मधुमेह रोग के कोई लक्षण नहीं होते, जिससे व्यक्ति को इस रोग का पता नहीं चलता। व्यक्ति के अंगों पर प्रभाव और क्षति होने लगती है और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मधुमेह रोगी को नियमित रूप से जांच करवाना, शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखना और सावधानी बरतना आवश्यक है। अगर डायबिटीज हो गई है तो हमें फैट का या घी तेल का इस्तेमाल बहुत कम करना है। साथ में हमें ये देखना है कि उसमें फाइबर्स भी ज्यादा हो, खाने के जो सब सारे तत्व हैं, हमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो भी हमें सारे मिले। और ये सब हम करके खाने को अगर हम कंट्रोल करें, मीठा तो बिल्कुल सभी को पता है कि मीठा बिल्कुल बंद है, तो केवल मीठा बंद नहीं है, हमें घी तेल भी बंद करना है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज बढ़ानी है। अगर हम 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम को एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, जो लोग तेजी से चल सकते हैं, जैसे हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, जो चल सकते हैं, जिनके जोड़ों में दर्द नहीं है या हार्ट की बीमारी नहीं है, उनको तेजी से चलना है। और ये सारी एक्सरसाइज करके डाइट कंट्रोल के साथ हम डायबिटीज को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर प्री डायबिटीज में आप डाइट और एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत अच्छा खाना कंट्रोल करते हैं, हालांकि इस अवस्था के लिए किसी तरह की कोई दवाई नहीं है, लेकिन प्री डायबिटीज में डाइट और एक्सरसाइज कंट्रोल करके वापस आप नॉर्मल अवस्था में जा सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर मधुमेह रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। मधुमेह रोग का बेहतर प्रबंधन करने से रोग से होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। अधिकतर मधुमेह रोगियों को पता ही नहीं होता कि वो इस रोग से प्रभावित है। आप भी आज ही मधुमेह की जांच करवाएं और जानें कि कहीं आप मधुमेह रोग की गिरफ्त में तो नहीं। किरण भारद्वाज,